नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती नए नियम, इनको नहीं मिलेंगे अब सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स। अप्रैल 2024 तक दोस्तों 31,000 नई भर्तियां कंप्लीट करने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल बहुत बड़ा साथियों यहां पे बयान दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित कर रहे थे। एचएसएससी बड़ा धमाका, ग्रुप डी और सीईटी ग्रुप सी मेन, सीईटी ग्रुप 56-57 कोर्ट का साथियों क्या फैसला रहा, अब दोबारा से साथियों कब सुनवाई होगी, संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों जो हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आपको हर रोज सुबह सुबह ये बड़ी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एचएसएससी ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के नियम तय किए। ग्रुप सी व ग्रुप डी भर्ती में परिवार के 2 अभ्यर्थी मेरिट में आए तो बड़े को ही मिलेंगे 2.5 अंकों का लाभ। यानी कि साथियों कोई सी भी साथियों भर्ती हो, ग्रुप सी की हो चाहे ग्रुप डी की हो, परिवार में दोस्तों सिर्फ एक ही जो बड़ा सदस्य होगा, जो भी बड़ा कैंडिडेट्स होगा, उसी को दोस्तों यहाँ पे 2.5 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग भर्ती हैं, ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की है, तो वहाँ पे छोटे ने भी लाभ ले लिया और बड़े ने भी लाभ ले लिया। तो ये साथियों यहाँ पे बड़ा क्लेरिफिकेशन किया गया है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने साथियों यहाँ पे कहा है। तो दोस्तों ये जो अब क्या कहा है कि जो सामाजिक आर्थिक आधार मिलने वाले अंकों को लेकर नियम तय कर दिए हैं। अभी सामाजिक आर्थिक आधार के 2.5 अंक तय कट ऑफ में भी साथियों अब नहीं जुड़ेंगे। पहले दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो आपके जो एग्जाम होगा उसमें से तय होगी। उसके बाद दोस्तों बाद में जब सिलेक्शन फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें दोस्तों आपके 2.5 मार्क्स हैं वो साथियों जुड़ेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को कट ऑफ तक पहुंचना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 50% व आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ। वहीं अगर एक ही परिवार के 2 अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं तो परिवार का कोई भी नौकरी में नहीं है तो उसी अभ्यर्थी को अंकों का वेटेज दिया जाएगा जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। छोटे अभ्यर्थी को लाभ नहीं मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी यह आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये नियम साथियों पहले से ही है कि जिसमें आपको 100% पेपर में आते हैं तो दोस्तों वहाँ पे 5 जो गोले भरने होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। यदि उनमें से कोई गोला आपने खाली छोड़ा तो दोस्तों आपके 0.94 मार्क की साथियों नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपको विशेष साथियों आने वाले एग्जाम में ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन का साथियों यहाँ पे समय चल चुका है और दोस्तों आपके मार्च अप्रैल में साथियों जो आपके लोकसभा के चुनाव हैं जो होने हैं, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने। तो उन्हीं से साथियों चीज़ों को लेकर तृतीय चौथी श्रेणी को लेकर कल मुख्यमंत्री बड़ा बयान दिया था कि 41,000 और भर्तियाँ आपकी जो अप्रैल से पहले साथियों यहाँ पे जो कंप्लीट हैं वो की जाएंगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, अपने मेहनत करते रहिए लगातार कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इस बार नौकरी पा लेते हो तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा साथियों मौका होगा। उसके बाद इलेक्शन के बाद दोस्तों बहुत लंबे समय तक आपके लिए कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी की और दोस्तों जो 56-57 ग्रुप है उसको लेकर बड़ी हाई कोर्ट की साथियों अपडेट है, वो दोस्तों बड़ी न्यूज़ है, वो दोस्तों यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी की 59 कैटेगरी की चयन सूची में हाईकोर्ट प्रदेश सरकार ने दिया आश्वासन। हरियाणा सरकार इस तथ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। याचिका में जो उम्मीदवारों ने याचिका लगा थी उनका क्या रहा है, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने ये दी स्टेटमेंट और कोर्ट का ये रहा अंतिम फैसला। तो दोस्तों यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो इसमें पहले बता देता हूँ, जो नेक्स्ट सुनवाई की दोस्तों इसमें डेट दी गई है वो आपकी 21 साथियों यहाँ पे जो फरवरी है वो दोस्तों यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में इसको यहाँ पे देखते हैं। जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं और जिन्होंने नहीं की है, किसी भी कैंडिडेट का नुकसान नहीं होने देंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन 59 कैटेगरी के लिए चयन जारी की है उस आरक्षण का जो फॉर्मूला लागू किया गया है, तकनीकी खामियों के चलते जितने भी उम्मीदवार सही कैटेगरी के लिए आवेदन नहीं कर पाए उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके दौर से पारदर्शिता बनाए रखने के तरीके की जानकारी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी जाएगी। चयन के बाद 3 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन याचिकाओं पर सुनवाई तो 9 फरवरी 2024 को हुई थी, मगर इसका अंतरिम आदेश अब अपलोड हुआ है। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने स्टेटमेंट दिए कि आवेदन के समय जितने भी उम्मीदवार तकनीकी खामियों के चलते जिन कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाए, उनका निपटान और चयन में पारदर्शिता तरीके की जानकारी खंडपीठ को दी जाएगी। साथ में आश्वासन दिया जाएगा कि याचिकाकर्ताओं समेत किसी भी उम्मीदवार को नुकसान नहीं होने देंगे। एडवोकेट जनरल के स्टेटमेंट के बाद जस्टिस जगरूप सिंह की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 28 फरवरी 2024 तय कर दी है। तो दोस्तों सॉरी, वहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया था, 21 नहीं, आपकी 28 फरवरी 2024 है। साथ में एक एडवोकेट के स्टेटमेंट के बाद खंडपीठ ने कहा कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे सभी इन याचिकाओं और उनसे मिलती जुलती याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेंगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट रविंद्र ढुल और जसवीर सिंह मोर पेश हुए थे। याचिकाकर्ताओं के में उम्मीदवारों ने ये कहा। तो साथियों, अंतरिम आदेश में लिखा गया है कि प्रारंभिक चरण में तीनों रिट याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं को दोनों वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्रवाई से व्यवस्थित हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर ठीक से विचार नहीं किया गया है, और इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की एक और शिकायत यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर कानून के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह की अन्य रिट याचिकाएं भी जिनकी संख्याएं यहाँ पे साथियों दी हुई हैं। तो दोस्तों अब सब कुछ यहाँ पे 28 तारीख को डिपेंड करेगा। और दोस्तों जो ये 56 और 57 का जो साथियों यहाँ पे जो मामला चल रहा है, वो भी दोस्तों यहाँ पे लगभग दोस्तों उस पर जो फैसला है वो आपको 28 तारीख को आ जाएगा। और उसमें दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो 56-57 है लगभग इसमें साथियों भर्तियों का 99% तो दोस्तों कैंसिल होना साथियों यहाँ पे लग रहा है कि ये दोस्तों कैंसिल होंगे और दोबारा से साथियों इस पर एग्ज़ाम होगा। तो साथियों सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी तैयारियां करते रहें, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा मौका साथियों आपको जल्द ही मिलने जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की HSSC ग्रुप CD भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी अपडेट आपके सामने पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।